Good morning, students. Good Morning, morning. sir. Good morning. morning. Good morning. Good morning, sir. Good Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So let us start. क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग. एंड आज की क्लास में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. जिसके अंदर अगर हम बात करें तो एक यूनिट सेल है जो कि क्यूबिक यूनिट सेल दिख रहा होगा आपको. फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस यहाँ पर दिखाया गया है, FCC लैटिस. अब इस FCC लैटिस में देखेंगे तो कॉर्नर और फेस सेंटर में दिस इज कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर. ये कॉर्नर है क्लोराइड से, ये कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर. ये कॉर्नर जो है ये इस पर कौन अप्लाई क्या ऑक्युपाई कर रहा है? कॉर्नर पर क्लोराइड आयन. और जो एज सेंटर है, एज का सेंटर, एज सेंटर, इस पर आप देख रहे हैं वायलेट कलर का सोडियम आयन है. सोडियम कहाँ पर अवेलेबल है? एज सेंटर पर. और साथ साथ एक बॉडी सेंटर भी है, उस पर भी सोडियम आयन है. तो सोडियम आयन बॉडी सेंटर और क्लोराइड आयन, बॉडी सेंटर आयन एज सेंटर, और क्लोराइड जो है वो फेस सेंटर लैटिस बना रहा है. FCC लैटिस है ना. तो FCC लैटिस में क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर. एज का सेंटर पॉइंट है ये, पूरा एज लेंथ है A. तो A/2 लेंथ पर एक एज सेंटर मिलता है, ये भी लेंथ A है. इसके A/2 डिस्टेंस पर एक सोडियम आयन अवेलेबल है. कॉर्नर्स पर क्लोराइड कॉर्नर फेस सेंटर दोनों पोजीशंस पर है. चलिए इस बात को यहाँ क्लियर कर लेते हैं. लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, definition of unit cell. In this structure, Cl minus ions form a FCC lattice. Cl minus ions form a FCC lattice, whereas क्लोराइड आयंस तो चलो FCC लैटिस बना रहे हैं. दूसरे आयंस सोडियम आयंस ऑक्युपाई एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर, whereas Na plus ions occupy edge centers and body center. These edge centers टोटल कितने होते हैं क्यूब के अंदर, सिंपल फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर कितने एज सेंटर होते हैं? 12 सर. 12. यस. जितनी एजेज होंगी सभी पर एज सेंटर होगा, तो 12 एजेज, 12 एज सेंटर्स. एज सेंटर टोटल 12 हो जाए. तो these edge centers and body center are collectively called as, इनको क्या बोलते हैं एक साथ मिला के अगर
बॉडी सेंटर एज सेंटर को कॉमन नेम देना हो कोई तो ऑक्टाहेड्रल होल्स बोलेंगे। ऑक्टाहेड्रल, जैसे वहां टेट्राहेड्रल था, यहाँ ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और होल्स, जिसको ऑक्टाहेड्रल होल्स बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोल सकते हो। सो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कौन सी पोजीशन पर हैं? जो कि एज सेंटर है और जो बॉडी सेंटर है, दोनों को मिला करके आप उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और होल्स बोलते हो। क्लियर? अब ये ऑक्टाहेड्रॉन बना कैसे और कैसे हम लोग एज सेंटर उसको समझेंगे, तो उसके लिए मैं बस एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए। जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करने की। ये किस तरह का यूनिट सेल जैसे बना हुआ है, सपोज में सारे इस, ये है बॉडी सेंटर, क्यूब है पूरा, साइड लेंथ ए का, इसके फेस सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, सारे फेस सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूं, 1 2 3 4 5। ये क्या बना, किस तरह का इमेज बना है? एक ऊपर है, एक यहाँ, क्या बना ये? टेट्राहेड्रॉन। ये है हाफ टेट्राहेड्रॉन, हाफ टेट्राहेड्रॉन है। पूरा मिला दूंगा तो ये फुल टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। टेट्राहेड्रॉन का मतलब है एक ऐसे स्क्वायर लीजिए, एक पॉइंट से ऊपर से ऐसे 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 ज्वाइन कर दीजिए, फिर एक पॉइंट और नीचे लीजिए, ऐसे 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 ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये है टेट्राहेड्रॉन, सॉरी ऑक्टाहेड्रॉन। दिस इज ऑक्टाहेड्रॉन। टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी होंगी, कितनी सरफेस होंगी यहाँ पर? 6 8। ये 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल कितने होंगे? हाँ सर, 8 है। 8 होंगे। हाँ जी, हाँ 8 सर, होंगे 8 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन Void क्योंकि क्यों होता 8। है? इसके यस, हर कॉर्नर पे तो एटम है, तो void क्यों लिखा है? नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हैं? इसके void तो खाली स्पेस होता है ना, तो सर इसके तो हर ऑक्टाहेड्रल के हर कॉर्नर पर तो एक एटम है ही, फिर उसको void क्यों बोल रहा है? वाइड मतलब अगर मान लो टेट्राहेड्रॉन बनता है, सेंटर पर उसके एटम रखेंगे तब उसको हम वाइड बोलते हैं। एटम्स नहीं रखा हुआ है तो वो वाइड है। जैसे मान लो आप एक एफसीसी लैटिस आपने बना दिया, एफसीसी लैटिस बना दिया, तो एफसीसी लैटिस में ये पोजीशन तो खाली हो जाएंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि ये पोजीशंस रहेंगी वहां पे। एफसीसी अच्छा हाँ लैटिस में सर, ये पोजीशंस नहीं वो ऑक्युपाई होती। वो तो CL हाँ क्रिस्टल, मतलब CL वाला पार्ट आ गया। हाँ, सीएल ने अपना एफसीसी अच्छा बनाया और सीएल के रेफरेंस हाँ, में, सीएल के रिस्पेक्ट में सोडियम आयन कहां पर ऑक्युपाई हो रहा है? वाइड पर। void में। पहले वो अच्छा वाइड हाँ, था, एफसीसी लैटिस में वो वाइड था, एफसीसी लैटिस में वो void था। एम्प्टी स्पेस था, ऐसा वाइड स्पेस था, दो, और उस पर आकर सोडियम बैठ गया। हाँ जी, यस बोले, वही क्या सर बोल रहे कि हैं? ऐसा दो दो स्ट्रक्चर ऐसे कंबाइन जैसा होता है। क्या बोल रहे हैं, दो क्या? तो दो स्ट्रक्चर ऐसे कंबाइन हो गया, एक CL का जो क्रिस्टल है जिसमें हाँ, टेट्राहेड्रल सोडियम और वॉइड्स है, क्लोराइड दोनों के, सॉरी दोनों के ऑक्टाहेड्रल। हाँ हाँ इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं। इंटरपेनिट्रेशन आप बोल सकते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं बॉडी सेंटर को बोलूं कि बॉडी सेंटर इज एक्चुअली एट अवेलेबल एट द ऑक्टाहेड्रल होल, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रॉन कौन बना रहा है बॉडी सेंटर के लिए? बॉडी सेंटर होल पर आएगा, ठीक है, लेकिन वो ऑक्टाहेड्रॉन कौन से एटम्स बना रहे हैं, कौन से क्लोराइड एटम्स मिलकर के ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं बताइए? फेस सेंटर वाले, जो फेस सेंटर पर एटम्स हैं। जैसे मान लो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। अब ये फेस सेंटर एटम्स हैं, अपर और लोअर, ये वाले। और मुझे इस तरह से एक एटम यहाँ मिलेगा, एक एटम यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा,
और इन सब को मैं ज्वाइन कर दूंगा। थोड़ा फास्ट स्पीड में मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। इस तरह से ना धीरे धीरे बनाने में दिक्कत होती है। फास्ट वाले में क्या होता है कि एक आध दो पॉइंट्स भले ही थोड़ा रफली जल्दी से बन जाए लेकिन सही रहता है। तो अगर फेस सेंटर्स इस तरह से एक स्क्वायर बनाए, एक हो गया, 2 3 4, एक स्क्वायर बना रहे हैं और एक पॉइंट से सबको ज्वाइन कर दीजिए, एक अपर पॉइंट लेके ज्वाइन कर दीजिए और ऐसे एक लोअर पॉइंट लेके भी सबको ज्वाइन कर दीजिए। ये है octahedron। octahedron made by 6 फेस सेंटर्स। फेस सेंटर से बना हुआ यह octahedron है। ठीक है, सही है ना? यस यस सर। मेरा अभी भी सही नहीं है, मुझे नहीं सही लग रहा। रुको, एक लेंथ कम ज्यादा करूंगा तभी ये ठीक बनेगा। 1 2 3 4, एक ऊपर लेकर के इनसे ज्वाइन कर दो। एक लाइन दूसरी लाइन से ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बेटर दिखेगा, बेटर इमेज दिखेगा। सर ये जो फ्लैट सरफेस है वो कोई एक फेस है ना? क्या नहीं समझा मैं, फ्लैट सरफेस मतलब? सर आप जो डायग्राम बना रहे हैं सर उसमें फ्लैट सरफेस है, क्वाड्रिलेटरल एंगल आपने बनाया है ना पहले सर, जहाँ पे कॉर्नर्स पे आपने 4 वो लेटेस्ट पॉइंट बनाए। हाँ, इसकी ये बात कर ऐसे जो बनाया है इसको कह रहे हो? रहा हाँ जी सर। हाँ, हाँ सर। ये वही स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बनेगा ना यहाँ, अच्छा जो चारों आमने सामने के जो सरफेसेस हैं, सरफेसेस जो जैसे कमरे में बैठे हो तो दीवार होगी, तो दीवार के चारों दीवारों के फेस सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए तो एक प्लेन जैसा बन जाएगा ना, स्क्वायर प्लेन। अगर क्यूब में बैठे हैं तो आप, तो जस्ट वही है, एक स्क्वायर टाइप का शेप बन जाता है। सो ये सबके सब फेस सेंटर्स हैं। ये फेस सेंटर है, ये भी फेस सेंटर है, ये भी फेस सेंटर है, सबके सब तो फेस सेंटर ही हैं। फेस सेंटर, इधर भी फेस सेंटर, तो सारे के सारे फेस सेंटर्स मिलकर के एक ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं। और इसमें बॉडी सेंटर पर क्या होगा, ये अगर क्लोरीन है तो बॉडी हाँ सेंटर पर आ जाएगा सोडियम, सोडियम। सोडियम आ जाएगा। यस, तो ये फेस सेंटर्स मिलकर के अब हमें इसमें बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट में एक सोडियम दिखा देता हूँ फेस सेंटर, बॉडी सेंटर पर। तो यहाँ पर होगा फेस बॉडी सेंटर, दिस इज बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर को मैंने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसको आप बोल सकते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो पहले जब क्लोरीन अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, लैटिस बनाएगा, लैटिस में सभी एटम्स कॉर्नर और फेस सेंटर पर आ जाएंगे क्लोरीन वाले, तो सोडियम की पोजीशंस के लिए वाइट्स हम लोग ढूंढते हैं। और वो कौन सी वाइट्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। यहाँ वाइस वर्सा भी करेक्ट होता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि जो क्लोरीन की पोजीशन है वो सोडियम को आपको मिल जाए और जो सोडियम की है वो क्लोरीन को मिल जाए। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। सारे फेस सेंटर्स मिलके एक ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं, सारे फेस सेंटर्स। अब मैंने 2 ही 3 फेस सेंटर के साइड में लिखा है, फेस सेंटर सबके नहीं लिखा है, सब सभी फेस सेंटर्स हैं।
दे आर ऑल फेस सेंटर्स। दे आर ऑल फेस सेंटर्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप बताएंगे कि क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, सोडियम के कितने नंबर ऑफ आयंस हैं। एक एक हाँ, मतलब क्रिस्टल लैटिस में, क्या करें? क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के अंदर कितने आयंस हैं सोडियम के और कितने आयंस हैं क्लोरीन के, क्लोराइड के। 4 है सर। 4 ओके, यहाँ पे एक वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। कहीं किसी ने सोडियम को बोल दिया कि एफसीसी बना रहा है और क्लोरीन को बोल दिया कि वो ऑक्टाहेड्रल पर है, तो वो भी करेक्ट है। वाइस वर्सा इज ट्रू। वाइस वर्सा कंडीशंस पोजीशंस ऑफ आयंस is also correct. तो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में Cl माइनस आयंस का नंबर 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर्स, टोटल 4। नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयंस per unit cell. This is equal to 12 edge centers. Contribution is 1/4 plus 1 is equal to 4. तीसरा, थर्ड पॉइंट, shortest distance between Na plus and Cl minus ions. Na plus and Cl minus ions के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस R माइनस A/2। यस, एज सेंटर है तो A/2 हो जाएगा। इसको आप बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया A/2। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन, दोनों के लिए। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सोडियम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। Sir, please show the previous slide once. फर्स्ट स्लाइड। Thank you, sir. So now number of nearest neighbors or coordination number. That is fourth point. Number of nearest neighbors for sodium plus ion is equal to, और next है number of nearest neighbors for chlorine minus ions. This is equal to, yes, 6 at distance, 6 होंगे at distance A/2। तो जो बॉडी सेंटर पर सोडियम आयन है उसके नियरेस्ट नेबर हैं 6 क्लोरीन आयंस, 6 क्लोरीन आयंस, एंड डिस्टेंस कितना है उसका A/2। तो इसको थोड़ा सा मैं
और एक्स्ट्रा लिखना है तो उसके लिए यहाँ लिखूंगा 6 Cl माइनस आयंस, और यहाँ क्लोरीन के लिए हो जाएगा 6 सोडियम प्लस आयन एट डिस्टेंस A/2। ठीक है, A/2 डिस्टेंस पर 6 सोडियम आयंस हो जाएंगे क्लोरीन आयन के लिए नियरेस्ट नेबर, और क्लोरीन के लिए नियरेस्ट नेबर सोडियम 6 सोडियम। सोडियम के लिए 6 क्लोरीन आयंस होंगे और क्लोरीन आयंस के लिए 6 सोडियम आयंस नियरेस्ट नेबर्स में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, नंबर ऑफ nearest neighbors for chlorine minus ions, सॉरी सेकेंड नेबर्स अब होना चाहिए ना। नियरेस्ट नेबर्स समझ में आ गया, सेकेंड नेबर्स अब बताइए आप लोग। यस 12 कौन से आयन होंगे? सोडियम आयन के लिए सोडियम आयन ही होगा सेकेंड नेबर। डिस्टेंस क्या होगी? A/√2। A/√2। यस। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेकेंड नेबर्स for Cl minus ion. This is also 12 Cl minus ions at distance A/√2। Next है number of third neighbors, इमेज बना हुआ है, आप एक का देखिए दूसरे का जनरलाइज कर दीजिए उसी स्टेटमेंट से। इमेज में देखिए थर्ड नेबर्स कितने होंगे? 8 यस 8 अपोजिट आयंस होंगे ये। 8 Cl माइनस आयंस एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर हैं ये? √3a/2, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। ऐसे ही नेक्स्ट है नंबर ऑफ थर्ड नेबर्स for chlorine minus ion. This is again same number but opposite ion होगा, तो Cl minus के लिए Na plus ions होंगे at distance √3a/2, √3a/2 डिस्टेंस पर ये आयंस होंगे। The previous slide एक बार please screenshot ले लें। ओके प्रीवियस स्लाइड। Thank you sir। तो अब यहाँ पे अगर मैं सोडियम ओनली सोडियम के नियरेस्ट नेबर दिखाना चाहूँ, सेकेंड नेबर दिखाना चाहूँ, थर्ड नेबर दिखाना चाहूँ, तो आई थिंक मैं नियरेस्ट नेबर्स के लिए जैसे मान लो रेफरेंस आयन मैंने कहाँ पे मान लिया, ये वाले आयन को मैंने रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस सोडियम आयन।
ठीक है, सोडियम आयन मान लिए, तो नियरेस्ट नेबर में 1 1 1 ले लेता हूँ, ये 1 1 1 1 1 1, these are 6 नियरेस्ट नेबर, और ये सब के सब क्लोरीन आयंस है, क्लोराइड आयंस है, क्लोरीन आयंस है, ठीक है। अब सेकेंड नेबर रेड वाला आयन है, सोडियम आयन लिया हुआ है, इसके लिए सेकेंड नेबर्स ये सभी हो जाएंगे, जितने एज सेंटर्स हैं बॉडी सेंटर के लिए वो सेकेंड नेबर होंगे। एज सेंटर्स आर सेकेंड नेबर फॉर बॉडी सेंटर आयन। बॉडी सेंटर्ड आयन जो है दैट हैज 12 एज सेंटर्स, इस 12 के 12 एज सेंटर हो गए, ठीक है। ये सेकेंड नेबर्स हैं, 2 2 2 लिखा है मतलब सेकेंड नेबर्स। थर्ड नेबर्स आर द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। ये थर्ड नेबर में मैंने 3 लिख दिया। 1 मतलब फर्स्ट नेबर नियरेस्ट नेबर, 2 मतलब सेकेंड नेबर, 3 मतलब थर्ड नेबर्स, ठीक है। डिस्टेंस आपकी पता ही है आपको, किसकी डिस्टेंस कितनी है ये आपको आइडिया है ही। जैसे एक का a/2 है, पहला नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना है a/2, a/2 डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। फिर है a/2 मतलब एज लेंथ का आधा, हाफ ऑफ एज लेंथ, एज लेंथ का आधा है हाफ ऑफ एज लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एज सेंटर्स, ये जो नेक्स्ट डिस्टेंस है सेकंड नेबर का है √2a/2, या कह सकते हो a/√2, हाफ ऑफ फेस डायगोनल लेंथ फेस डायगोनल का जितना होगा उसका आधा डिस्टेंस। तो ये है डिस्टेंस √2a/2, √2a/2 कह सकते हो या a/√2, एक ही बात है। √2a लेंथ है फेस डायगोनल का, उसका आधा, तो रेड वाले से रेड आयन का डिस्टेंस। नेक्स्ट अब एक डिस्टेंस यहां से भी मेजर करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस है √3a/2, ठीक है। तो इस तरह से नियरेस्ट नेबर 6, सेकेंड नेबर 8, सॉरी 12, थर्ड नेबर 8। इसको बना लीजिए, और जो इमेज में मैंने बोला है इसको इमेजिन कर लेना आप लोग। तो सोडियम आयन के लिए नियरेस्ट नेबर्स का कैलकुलेशन, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर, सब कुछ इमेज में मैंने दिखा दिया। क्लोराइड आयन के लिए थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने का मतलब है कि आप थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, तो और इसके लिए नियरेस्ट नेबर देख लीजिए। इसके लिए नियरेस्ट नेबर ऑफ कोर्स ये वाला होगा, क्योंकि ये भी तो ऑक्टाहेड्रॉन वाइट पर हो जाएगा ना, फिर ऑक्टाहेड्रल वाइट पर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर यूनिट सेल को शिफ्ट करोगे तो जो मैंने वाइस वर्सा वाला पोजीशन बताया है उसमें कॉर्नर पर आ जाएगा सोडियम, और क्लोराइड आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइट पर। सिमिलर कैलकुलेशन, सिमिलर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेबर, थर्ड नेबर मिलने लगेगा। चलिए ये पेज हो गया, नोट कर लिया सबने। Yes, sir. नाउ आई हैव पैकिंग फ्रैक्शन को मैं जस्ट फार्मूला बनाऊंगा, बिकॉज वी डोंट नो द रेडियस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। सोडियम और क्लोराइड आयंस का रेडियस नहीं पता, इसलिए उसको हम लोग एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट वी कैन कैलकुलेट ओनली द फार्मूला। हम लोग उसका फार्मूला तक देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। 7th पॉइंट इज
पैकिंग फ्रैक्शन। पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालते थे, न्यूमरेटर में लिखते थे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखते थे। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ आयंस होगा, कितने आयंस हैं टोटल यूनिट सेल के अंदर, उसका वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयंस में 4 आयंस हैं सोडियम के और 4 आयंस हैं क्लोरीन के। तो सोडियम वाले का रेडियस r प्लस लिया था 4/3 पाई r प्लस क्यू, ये सोडियम वाले आयन का वॉल्यूम हो गया टोटल, और फिर क्लोरीन वाले का 4/3 पाई r माइनस क्यू डिवाइडेड बाई a क्यूब। क्लियर? Yes, sir. So total volume of atoms are ions divided by volume of whole unit cell, पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में। अब आप इसमें रिलेट करो r प्लस r माइनस और a का कुछ रूट एक 3 रिलेशन के लिखना बराबर पड़ेगा। हो जाएगा। यस, तो 16 पाई/3 ब्रैकेट के अंदर r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब and divided by a is 2 times r plus r minus cube। ठीक है, यहाँ से 16 पाई/3 कॉमन आ जाएगा, है ना, न्यूमरेटर से, और r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई दिस वन। क्या आएगा वैल्यू बताओ? 2 पाई/3 r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब अपॉन r प्लस r माइनस होल क्यूब। देख लीजिए। Yes, sir. 2 पाई/3 r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई r प्लस r माइनस होल क्यूब। ये है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन यूज किया है, सिंस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अच्छा a/2 इज इक्वल टू लिखेंगे पहले और फिर a लिखेंगे। सिंस a/2 इज इक्वल टू r प्लस r minus, so that means a is equal to 2 times r plus r minus। पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। ये किस तरह का पैकिंग फ्रैक्शन है? और अगर रेडियस दोनों का सेम कर दें तो, दोनों आयंस का रेडियस क्लोज अगर सेम कर दे तो किस स्ट्रक्चर में, किसमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। So hexagonal क्लोज पैक्ड है? हाँ क्लोज पैक्ड है? हाँ No, लूज sir. पैक है सर। No, sir. रेडियस इक्वल कर दो कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ रेडियस अगर इक्वल कर दे तो कैसा पैकिंग होगा? लूज पैक है, 52% आ Root रहा है। pack होगा। तो रेडियस अगर थोड़ा बहुत ज्यादा कम होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि उसे क्लोज पैक वाला मिलने लगेगा, उस कंडीशन में भी वो लूज पैक टाइप ही बना रहेगा। अगर मान लो सोडियम और क्लोराइड के आयन सेम कर दिया, आयनिक रेडियस सेम कर दिया, तो उस केस में कैसा मिल रहा है ये लैटिस स्ट्रक्चर पैकिंग फ्रैक्शन?
π/6 है ना, तो इसको आप लूज पैक में ही कैटेगराइज करेंगे, लूज पैक्ड. ओके, कैलकुलेशन एंड एग्जांपल्स क्या बोल रहे हैं? बोलिए, मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं की थी, मैंने बस एफसीसी देख कर कर दिया. अच्छा, एग्जांपल्स में है NaCl तो पहले ले ही लिया. नेक्स्ट इज KCl, NaI, रेड MgO, NaBr, KBr, डॉट डॉट एक्सेट्रा. बहुत सारे ऑक्साइड्स और हैलाइड इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं, हैलाइड एंड ऑक्साइड्स. ज़्यादातर सॉल्ट है ना, क्या क्या बोल रहे हैं? ज़्यादातर सॉल्ट के स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं. सॉल्ट? हाँ, NaCl के हाँ तो सारे. हाँ, सॉल्ट ही है. सॉल्ट और ऑक्साइड्स, तो कोई भी क्लोराइड और ब्रोमाइड लोगे तो आप सॉल्ट ही होगा. हाँ वही बोलिए, तो ज़्यादातर सॉल्ट ही ये स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं. हम्म, ये क्या लिख रहे हैं सचिन? सचिन ने लिखा विल सॉरी ट्राई सर, फॉर. सॉरी सर, वो मेरे को किसी को पर्सनल करना था, किन्हीं को नोट्स चाहिए था सर, तो मैंने उनके लिए टेक्स्ट किया था. एवरीवन कर दिया मैंने गलती से, सॉरी. अच्छा, अच्छा किया, सबने पढ़ लिया. तो ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक पॉइंट वाला जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, व्हेन R plus becomes equal to R minus, then packing fraction will be equal to π/6. सिंपल क्यूबिक है ना. जस्ट यही आपको याद रखना है कि अगर मान लो कहीं पूछता है फार्मूला मिस हो गया, तो आप जो ऑप्शन में R प्लस R माइनस इक्वल करने से, R प्लस R माइनस इक्वल करने से पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक आ जाए, वही करेक्ट आंसर मान लेंगे. ठीक है, याद रहेगा ना इस तरह से. जैसे जिंक सल्फाइड वाला था तो √3 π/16 हमको पता था, √3 π/16 34%. तो डायमंड क्यूबिक वाले में, जिंक सल्फाइड वाले में पैकिंग फ्रैक्शन 1 हो जाएगा अगर हम लोग रेडियस सेम कर दें. यहाँ भी अगर रेडियस सेम कर देंगे तो सिंपल क्यूबिक की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा. हो गया. सो नाउ लेट अस हैव फ्यू नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, और उसके बाद क्वेश्चन से एक साथ इकट्ठा करेंगे लास्ट में. ठीक है, लास्ट में 15 मिनट प्रीवियस क्वेश्चन स्लाइड पर ही टाइम. एक बार इसका slide प्रीवियस दिखाओ. ये यही स्लाइड ना? नो सर, आगे गए थे. हाँ, ये वाला. हाँ तो नहीं. थोड़ा सा बता देते कि मतलब पैकिंग फ्रैक्शन π/6 कैसे आया आपका? R प्लस और R माइनस इक्वल करके चेक करो ना भाई फार्मूले में. ओके सर. अरे यहाँ पुट करने ओके में सर. दिक्कत हो रही है. ओके, नो सर, नो, समझ गया. चलिए, हो गया. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. सोडियम के बाद सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर का एक यूनिट सेल आप देख रहे हैं, कॉर्नर पर क्लोराइड है और बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस आयन, सीजियम प्लस आयन है. तो इसमें पहला पॉइंट अगर हम लिखें इस तरह इस सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर का, तो हो जाएगा इन दिस स्ट्रक्चर. अच्छा, डेफिनेशन पहले लिखते हैं ना, डेफिनेशन हेडिंग हो जाएगा
डेफिनेशन हेडिंग, इस स्ट्रक्चर के लैटिस में अगर हम देखें तो कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर लैटिस एक बन जाएगी। उसको हम लोग लिखेंगे कि लैटिस कैसी है। इसमें क्लोरीन क्या फॉर्म कर रहा है, देखो क्लोरीन का फॉर्मेशन है बॉडी सिंपल सिंपल क्यूबिक। यस, chlorine ions form a simple cubic lattice. Simple cubic lattice. Whereas CS plus ions occupy body center of cubic unit cell. क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को ऑक्युपाई करता है सीजियम आयन और कॉर्नर को ऑक्युपाई करता है क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन बॉडी सेंटर कॉर्नर पर अवेलेबल है क्लोराइड आयन, इसीलिए उसको हम लोग लैटिस मान लेते हैं। क्लोराइड आयंस फॉर्म कर रहे हैं एफसीसी सिंपल क्यूबिक लैटिस और बॉडी सेंटर पर अवेलेबल है सीजीएम आयन। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर स्टेटमेंट को चेंज कर दें, क्लोराइड को सीजीएम की पोजीशन पर, सीजीएम को क्लोराइड, देन आल्सो तो वाइस वर्सा इज ट्रू। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में Cl माइनस आयंस का नंबर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ Cgm प्लस आयन, Cgm प्लस Cgm आयन पर यूनिट सेल। एक हो जाएगा 8 इंटू 1/8, टोटल इज 1, और एक बॉडी सेंटर पर है 1 हो जाएगा। एक यूनिट सेल के अंदर कितने आयंस हो गए? दो। नंबर ऑफ आयंस 2 हो जाएंगे, एक सीजियम का, एक सीजियम का, एक क्लोराइड का। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 2 नंबर ऑफ आयंस, है ना। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आयंस, दैट इज थर्ड पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between ions between cesium and chloride ions, this is equal to कितना है shortest distance? सर √3a/4 2/4 नहीं, by 2। नहीं सर, ये जो 1/2 लिखा है इसलिए सर मैं तो कोऑर्डिनेट है, अगर एक कॉर्नर है ओरिजिन पर तो दूसरा बॉडी सेंटर कहाँ होगा? 1/2 r plus r minus is equal to √3a/2। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नेबर, इस तरह से आगे। पैकिंग फ्रैक्शन नोट कर लीजिए इसको। डन सर। हो गया सबका? ओके। सर नेक्स्ट पॉइंट पर, हेलो सर। अच्छा, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स देखते रहिए जो लोगों का हो गया है, जिन लोगों का। सर ये Cl at 0 और Cgm at half, ये कोऑर्डिनेट बता रहा है क्या? जी हाँ,
कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। डन सर। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स बताइए दोनों सर आयंस के लिए। 6 8 या 6? सिक्स 6 होंगे सर। 8 होगा तो सीएल माइनस के लिए, सीजीएम के लिए सर। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ 6 किस बेसिस पर बोल रहे हैं। सर 8 सीएल माइनस के लिए है। 6 होगा। सर सर सारे 8 सारे फेस सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो 6 आ जाएंगे सर, बॉडी सेंटर्स को। अभी रुकिए, ज्वाइन कर लेना, मैं लिखता हूँ थोड़ा। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर cesium plus ions, this is equal to, and next है number of nearest neighbors for Cl minus ion, 8 Cl minus ions at distance √3a by 2, 8 Cs plus ions at distance, क्या डिस्टेंस होगा? सेम डिस्टेंस है ना, क्योंकि क्लोरीन के लिए अगर सोडियम है, सॉरी, क्लोरीन के लिए अगर सीजियम है तो सीजियम के लिए क्लोरीन भी तो नियरेस्ट नेबर होगा, एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर्स होंगे। तो ये नियरेस्ट नेबर्स में सोडियम के लिए, सॉरी, सीजियम के लिए क्लोराइड, क्लोराइड के लिए सीजियम नियरेस्ट नेबर होगा। और इसमें एक इमेज जो बना हुआ है, ये नियरेस्ट नेबर्स में सीजियम प्लस आयन रेफरेंस यहाँ लेकर, रेफरेंस आयन सीजियम ले लेता हूँ, इसको इसके नियरेस्ट नेबर्स दिखा देता हूँ मैं। 8 नेबर्स आप दिख रहे हैं कि बॉडी सेंटर से, बॉडी सेंटर के लिए ये सभी नियरेस्ट नेबर्स हैं। दीज आर ऑल नियरेस्ट नेबर्स, सब पे 1 1 1 लिख देता हूँ। 1 का मतलब है दीज आर नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। रेफरेंस रेफरेंस आयन है सीजियम आयन। तो नेक्स्ट है 5th पॉइंट, नंबर, हाँ जी, यस। सर नियरेस्ट नेबर सर सीजियम के लिए क्लोरीन और क्लोरीन के लिए सीजियम सर इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सर इसका जो पोजीशन है सर वो इंटरचेंजेबल है ना सर। इंटरचेंजेबल नहीं है, उससे नहीं है, ऐसा है ना, ये जैसे ये रेफरेंस आयन कौन सा लिया यहाँ पे, यहाँ सीजियम लिया, सीजियम लिया तो आ गए ना ये इतने। यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर मैं इस कॉर्नर को, इस वाले को रेफरेंस ले लूंगा तो एक यहाँ आ जाएगा, सॉरी एक नहीं कह रहा हूँ, ये आ जाए, ये कॉर्नर कितने में शेयर होगा ये बताओ, कोई भी कॉर्नर ले लूं, कितने यूनिट सेल में शेयर होगा? 8 8 यूनिट सेल में, आठों में नियरेस्ट नेबर बॉडी सेंटर पर होगा कि नहीं होगा इसका? यस सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंटरचेंजेबल है इसलिए नहीं, होता ही है, वो स्ट्रक्चर में आप वेरीफाई कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकेंड नेबर्स फॉर सीजियम प्लस आयन, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेकेंड नेबर्स for chlorine minus ion, Cl minus ion. Next, number of third ions, third nearest neighbors. Third
neighbors for CS plus ion. Number of third neighbors for Cl minus ion. दोनों के नंबर्स बताइए। नियरेस्ट हो गया, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर, सबका नंबर बताते जाइए आप लोग। Second nearest neighbor of CS ion at 6 Cl plus at the distance A. At distance A। एंड क्लोरीन के लिए भी क्लोरीन ही होगा, जैसे सिंपल क्यूबिक होता है वैसा ही। नियरेस्ट नेबर, क्लोरीन के लिए क्लोरीन, सोडियम के लिए सीजियम के लिए सीजियम। वेरीफाई कीजिए, एक बॉडी सेंटर के लिए दूसरा बॉडी सेंटर नियरेस्ट नेबर होगा, और ऐसे 6 बॉडी सेंटर्स हो जाएंगे जो कि नियरेस्ट सेकेंड नेबर्स होंगे इसके लिए, है ना। वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लीजिए। Number of second neighbor for Cl minus ions. At distance A. ठीक है, अब थर्ड नेबर बताइए। थर्ड नेबर्स। Sir, 12 at distance Eight minus 8. 12। CS plus at distance A by root. हाँ, सीजियम के लिए सीजियम ही रहेगा, एट डिस्टेंस √2a। एंड यहाँ पर 12 Cl minus ions at distance √2a। ठीक है, एट डिस्टेंस √2a। चेक कर लीजिए एक बार, नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर, फोर्थ नेबर, फिफ्थ नेबर, जो भी लिखना हो सब मेंशन कर सकते हो, सब पे सब कैलकुलेशन कर सकते हो आप। किस में डाउट है किसी को बताइए, मैं हिंट देता हूँ कुछ। थर्ड वाले का बता दीजिए। थर्ड वाला बता दीजिए। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा है बीसीसी। यहाँ आयंस अलग अलग टाइप के हो गए, लेकिन बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो थर्ड नेबर था वही तो 12 लिखा हुआ है यहाँ पर भी। अगर इसको मैं यहाँ इस वाले कॉर्नर को ले लूं तो नियरेस्ट नेबर इसका यहाँ मिलेगा, है ना। नियरेस्ट नेबर एक बॉडी सेंटर यहाँ दिखाया, 8 बॉडी सेंटर में वो 8 बॉडी सेंटर रखेगा वो। अब अगर इसके लिए सेकेंड नेबर की बात करूं, सेकेंड नेबर ये वाला मिलेगा, ये सेकेंड नेबर है, सेकेंड नेबर इसका ये होगा, ये भी सेकेंड नेबर है। तो 3 सेकेंड नेबर तो यहाँ डायरेक्ट दिख ही रहा है आपको, ये वाला भी। थर्ड नेबर जो होगा इसका ये फेस डायगोनल के लॉन्ग जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फेस डायगोनल के लॉन्ग जाएगा, ये वाला भी
थर्ड नेबर हो जाएगा, ठीक है। सर और थर्ड नेबर क्लोरीन ये भी का होगा। थर्ड नेबर समझ में नहीं आया। जैसे सोडियम जैसे सीजियम का होगा वैसे ही क्लोरीन का भी होगा, उसमें कोई नई बात थोड़ी हो रही है। यूनिट सेल में जब रेशियो ऑफ सीजियम एंड क्लोरीन आयन सेम है, 1:1 रेशियो, एक आयन सोडियम का एक क्लोराइड का, तो क्लोराइड और सीजियम के जो स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है उसमें भी तो इनके नियरेस्ट नेबर्स जितना उसके लिए मिलेगा उतना ही दूसरे के लिए मिलेगा। ये मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट इमेज बनाकर ही पॉसिबल है। सर जी हाँ, सर क्लोरीन के थर्ड नेबर्स जो होंगे सर, वो बाकी जो और भी यूनिट सेल्स होंगे उनके बॉडी सेंटर्स होंगे ना रूट 2 पे। आप क्लोरीन कहाँ पर रखा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ सर, रेफरेंस आयन जो है सर बॉडी सेंटर पे रखा है। बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है। इस बॉडी सेंटर के लिए जो यहाँ सेकेंड थर्ड मैंने नेबर पूछा होगा, था सर। बगल थर्ड वाले पे। बॉडी सेंटर का, हाँ थर्ड पर ही मैं आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जब जाएगा इधर वाले यूनिट सेल में बॉडी सेंटर होगा तो हाँ सेकेंड सर, नेबर होगा। ये डिस्टेंस। एक यूनिट से ऊपर भी एक ऐसे बॉडी सेंटर आएगा, हाँ ऐसे सर। एक ऊपर भी बॉडी सेंटर आएगा, है ना। तो ये सब सेकेंड नेबर्स में आएंगे। थर्ड जी नेबर में सर। जो इस तरफ एक बॉडी सेंटर आएगा ना, इस तरह से, हाँ सर, वो आ जाएगा थर्ड नेबर। और 3 प्लेन में होंगे ना सर, मतलब एक पीछे एक आगे और एक उसके सेंटर प्लेन में। हाँ होगा ही होगा ही होगा ही। ओके सर। अरे जितनी एजेस है ना, एजेस दिख रही हैं, सर 12 जो एजेस, हाँ एजेस सर। को जो शेयर कर रहा है यूनिट सेल वही आएगा। बात अच्छा समझ में ओके आई? सर। 12 एजेस हैं, हाँ सर। 12 एजेस हैं, सभी एजेस को शेयर करने वाले यूनिट सेल्स का बॉडी सेंटर ही थर्ड नेबर है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। हाँ सर। 12 एजेस हैं, एक एज के साथ अगर कॉमन एज लेते हुए अगर यूनिट सेल्स बनाओगे तब आप उसके बॉडी सेंटर को थर्ड नेबर, जैसे यहां मैं बनाऊं इसके लिए, तो ऐसे, सॉरी पेन मेरा चल नहीं रहा है, ये वाला जैसे यूनिट सेल में बनाऊं अभी, तो ये कौन सा एज हुआ? इस वाले एज को कॉमन ले लिया। अब इस एज को कॉमन लिया है तो इसका थर्ड नेबर यहाँ बॉडी सेंटर पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही जितनी भी एजेस हैं, एज, सभी के एज सेंटर्स, सभी के साथ सॉरी जितनी भी एजेस हैं उन पर कॉमन एज, उसी को कॉमन एज लेते हुए एक यूनिट सेल बनाइए और उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को थर्ड नेबर में काउंट कर लीजिए। मैंने एक का इमेज यहाँ बना के दिखा दिया। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या शो करना चाहता हूँ। 12 एजेस, उनको कॉमन एज मान लीजिए 2 यूनिट सेल्स में, तो जो यूनिट सेल दूसरा वाला बनेगा, पहला तो बन चुका है, दूसरा वाला जो बनेगा उसका बॉडी सेंटर इसका थर्ड नेबर होगा, इस बॉडी सेंटर का। क्लियर हुआ? यस यस चलिए ठीक है। मीन सर तो कि बॉडी सेंटर में बॉडी जो होगा वो थर्ड नेबर होगा। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि जो बॉडी सेंटर टू बॉडी सेंटर होगा वो थर्ड नेबर होगा, सेकेंड नेबर भी होगा, और जो सेकेंड नेबर भी होगा, सेकंड नेबर सेकेंड नेबर इस तरह वाले, सर इस तरह से जो साइड में ये वाला सेकेंड नेबर है इसका। ओके सर। याद करने बैठे हो क्या? नो सर। ये सेकेंड नेबर है, ये थर्ड नेबर है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है। मैं इसीलिए मिटा देता हूं कि कम से कम स्टूडेंट्स याद ना करने बैठ जाएं। ये सेकेंड नेबर है, दिख रहा है अभी? सेकेंड थर्ड, सेकेंड कैसे आया? यस जो सेकेंड नेबर है बॉडी सेंटर के लिए, बॉडी सेंटर ही सेकेंड नेबर होगा, बॉडी सेंटर के लिए बॉडी सेंटर ही थर्ड नेबर होगा, लेकिन लोकेशन कहां कहां पर है ये आप देख लीजिए। मैं इसीलिए इतना स्पेस रखता हूं कि अगर दूसरा यूनिट सेल ऊपर नीचे बनाना चाहूं लेफ्ट राइट तो पॉसिबल हो जाए। तो अभी समझ में आ गया ना, ये बॉडी सेंटर इस बॉडी सेंटर का सेकेंड नेबर है, ये वाला बॉडी सेंटर भी सेकेंड नेबर है इसका, लेकिन थर्ड नेबर इस तरह से आ रहा है। यस बात समझ आई होगी? यस। सो नाउ लेट अस हैव पैकिंग फ्रैक्शन। एग्जाम्स में मैक्सिमम कितना नंबर तक पूछता है? सेकेंड तक पूछा गया है।
सेकंड तक पूछा गया है, थर्ड भी एक बार नेट में आया है, नेट के एग्जाम में थर्ड नेबर भी आया है, सेकंड नेबर तक आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए मैं एक नेबर थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूं कि कहीं आपको सोचना ना पड़े एग्जाम में जाने के बाद। जिसको प्रैक्टिस हो वो तुरंत कर ले, जिसको नहीं प्रैक्टिस हो 10-5 मिनट टाइम लेकर कर ले, लेकिन हो सबका जाए, सबका हो जाए सॉल्व। सो नेक्स्ट है 7th पॉइंट, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन PF इज इक्वल टू जितने आयंस हैं उनका वॉल्यूम न्यूमरेटर में 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस 1 इंटू 4/3। एक एक आयन दोनों टाइप के एटम्स का है, सीजियम का भी एक है, क्लोराइड का भी एक है, एक एक आयन दोनों के हो गए, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर प्लस क्यूब और पाई आर माइनस क्यूब, ये दोनों तरह से वॉल्यूम निकाला और डिवाइडेड बाई ए क्यूब कर दिया। यूनिट सेल का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में हमें रखना ही है। तो अब आप इसको रिलेट करते जाइए, इस पैकिंग फ्रैक्शन को रिलेट करना है। पैकिंग फ्रैक्शन so this is now 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में a मीन्स अभी आपने लिखा था r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू √3a/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स r प्लस प्लस r माइनस अपॉन √3। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, a को रिलेट करना r प्लस r माइनस से, तो 2 टाइम्स 2/√3 टाइम्स r प्लस प्लस r माइनस होल क्यूब। चलिए ये हो गया हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसे कैलकुलेट करके देखिए, √3 पाई/2 and inside bracket we have r plus cube plus r minus cube upon r plus plus r minus होल क्यूब डिनोमिनेटर में है। ये है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। आप एक बार इसको देखिए, कैलकुलेशन वेरीफाई कीजिए, करेक्ट है इनकरेक्ट है, कुछ अगर है आपको लगता है पूछ लीजिएगा। एंड यहाँ पर एक पॉइंट है, व्हेन वी पुट r प्लस इज इक्वल टू r माइनस, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ? √3 पाई/8, yes, and this implies BCC स्ट्रक्चर। ये BCC स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर मैं दोनों आयन सेम ले लूं, लेकिन अगर सेम नहीं लेता हूं तो ये सीजियम क्लोराइड है, और सीजियम क्लोराइड में लैटिस सिंपल क्यूबिक होती है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ लैटिस सिंपल क्यूबिक है। लैटिस कैसी है?
सिंपल सिंपल क्यूबिक। कोई पूछता है कि सीजियम क्लोराइड के लिए लैटिस कैसी है, तो आप बोलेंगे सीजियम क्लोराइड का लैटिस है सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्यों सर? क्यों, आप बताओ। तो बीसीसी का वो फॉलो कर अब तो फॉलो कर रहा है तो क्या करें, उसी को बना दें। दोनों तो एटम सेम नहीं है हाँ ना। सर, अलग अलग है। एक एटम को दूसरे एटम के साथ एसोसिएट कर दो, हो गया। जो R1 प्लस और R1 माइनस अगर इक्वल होगा तब भी हम यही कहेंगे ना कि अलग अलग है, क्योंकि उसमें आयंस अलग अलग है, रेडियस से नहीं। ओके। तो मैं बस पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों रेडियस सेम हो जाएं तो पैकिंग फ्रैक्शन रिलेट किससे हो जाएगा। तो बीसीसी टाइप हाँ का सर। स्ट्रक्चर जरूर दिख रहा है, बीसीसी जैसा स्ट्रक्चर जरूर दिख रहा है, बीसीसी टाइप, बट लैटिस की अगर हम बात करें तो लैटिस इसका सिंपल क्यूबिक लैटिस है। दिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। सो नेक्स्ट पॉइंट है, ना सर? हाँ डायटोमिक ही होगा, 2 आयंस है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, टाइप ऑफ पैकिंग। Type of packing, loose packed. Next है examples. Examples of cesium chloride structure. तो इसमें cesium chloride एक itself cesium chloride लिख देता हूँ, RbCl LiHg TlCl TlBr RBI etc. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स नोट करना भी चाहिए हम लोगों को। इस तरह से सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड 2 स्ट्रक्चर्स आज हमने कवर किया अभी तक। अब आगे फर्दर हम लोग, आप नोट कर लीजिए जो ये पॉइंट्स हैं पिछले पेज पर, अगर किसी का छूटा है तो बता देना। सर। जी हाँ, यस सर आपने बोला था डायटोमिक मतलब एक लैटिस पॉइंट में 2 एटम अगर होंगे तो डायटोमिक होगा। हाँ होगा। सर पर ये डायटोमिक कैसे होगा? 2 एटम्स है ना, ये एक पॉइंट है कॉर्नर का, कॉर्नर के साथ एक बॉडी सेंटर एसोसिएटेड है, एक कॉर्नर के साथ एक बॉडी सेंटर एसोसिएट कर दिया तो बन गया ना डायटोमिक। यस सर। अगर मान लो इस तरह से यूनिट सेल में बनाता हूं, सपोज ये है सिंपल क्यूबिक, यहाँ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स ठीक है। पे। यस। अब मैं कॉर्नर्स पर पॉइंट्स देखते हुए 2 एटम्स का बेसिस ले रहा हूं, 2 एटम्स का बेसिस ले रहा हूं, तो एक एटम को मैं कहाँ रख दूं। सपोज मान लो ये यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल लैटिस सिंपल क्यूबिक हो गया। एक एटम को एज इट इज कहाँ रख दे रहा हूं, देखो कॉर्नर वाले एटम्स, कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर, कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर सब पर मैंने रेड कलर का एक एक एटम रख दिया, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन मिलकर के क्या बना रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मैं एक एटम को इसके साथ दिखाऊं, जैसे मान लो मैंने यहां एक एटम दिखा दिया, तो भाई इसके साथ भी तो एक एटम दिखाना पड़ेगा ना, इसके साथ भी एक एटम दिखाना पड़ेगा, डायटोमिक बेसिस का दूसरा एटम तो दिखाना पड़ेगा ना। तो जितने कॉर्नर्स हैं सबके लिए एक एक डायटोमिक एटम होगा, डायटोमिक बेसिस का दूसरा एटम होगा, कितनी दूरी पर होगा, √3a/2 डिस्टेंस पर, लेकिन कहाँ होगा वो, एक का तो यूनिट सेल के अंदर होगा, एक का यूनिट सेल के अंदर होगा और सबका यूनिट सेल के बाहर होगा, क्लियर। यस सर। ओनली एक का होगा क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर और सबका यूनिट सेल के बाहर दूसरे यूनिट सेल्स में होगा। और इसीलिए क्योंकि जितने कॉर्नर्स हैं सबके साथ डायटोमिक बेसिस अलोंग बॉडी डायगोनल लेकर बनना पड़ेगा। एक कॉर्नर पर है 0 0 0 पर, दूसरा बेसिस का एटम होगा, बेसिस का आयन होगा 1/2 1/2 1/2 डिस्टेंस पर, ठीक है।
कोऑर्डिनेट उसका 1 इसीलिए आपने देखा होगा सीजियम क्लोराइड में पहले कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था, एक 0 0 0 पर है, दूसरा हाफ 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 है। तो डायटोमिक बेसिस में दो एटम्स हैं, दो आयंस हैं, एक कॉर्नर पर होगा, एक हो जाएगा A/2 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 मींस बॉडी सेंटर। ए हटा देते हैं इसलिए 1/2 1/2 1/2 बन जाता है। ठीक है, यस तो सर। लेकिन रहेगा सबके लिए डायटोमिक बेसिस, एक ही बेसिस का दो एटम दिख रहा है और बेसिस के दो एटम्स नहीं दिख पा रहे बिकॉज वो दूसरे यूनिट सेल्स में जा रहा था, दूसरे यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा था। चलिए अब आप एक एक पॉइंट देखते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास एक लैटिस है, डायमंड क्यूबिक लैटिस। लैटिस में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, कौन सी लैटिस है डायमंड क्यूबिक में बताएं? फेस यस, ये है फेस सेंटर, फेस एफसीसी। यस, तो एफसीसी लैटिस में दो एटम्स का बेसिस रखना है और दोनों बेसिस एटम्स एक दूसरे से √3a/4 डिस्टेंस पर हैं। देखिए टेट्राहेड्रल और ओरिजिन, ये जो पॉइंट्स लिया है इसके बीच में डिस्टेंस क्या है बताओ? ओरिजिन और टेट्राहेड्रल के बीच का डिस्टेंस √a/4 कैसे हो जाएगा भाई? तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, √3a/4 4। अब एक बार में देख करके ये नहीं बता पा रहे हो कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये 6th 7th क्लास में हम लोग करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो लैटिस है एफसीसी और बेसिस कैसा है? डायटोमिक बेसिस, डायटोमिक बेसिस। यस, so this is diatomic basis plus FCC lattice plus diatomic basis. Diatomic basis, and this is equal to diamond cubic structure. बेसिस के एटम्स कहाँ कहाँ पर हैं? आपसे कोई पूछता है तो आप बोल सकते हो बेसिस एटम्स आर लाइंग एट ओरिजिन 0 0 0 एंड 1/4 1/4 1/4। तो 1/4 1/4 1/4 ये कोऑर्डिनेट है दूसरे एटम का। बस यहाँ पर मैंने ए इसलिए लिखा है क्योंकि मैथमेटिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डिस्टेंसेस इसके बीच में √3a/4 डिस्टेंस है। ये लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहीं a/4 कोई बोलेगा √3a/2 बोल देगा कोई। तो इसलिए आपको जरूरी है जानना कि √3a/4 डिस्टेंस है बेसिस के दोनों आयंस के बीच में। दोनों आयंस जो हैं बेसिस वाले, उनके बीच की डिस्टेंस है √3a/4, जो कि क्वार्टर ऑफ बॉडी डायगोनल हमने बोला था, क्वार्टर ऑफ बॉडी डायगोनल पहले बोल चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जब भी इस तरह का बेसिस एटम्स आप रखोगे तो इसके साथ आएगा, इस वाले एटम के साथ यहाँ पर एक बेसिस आएगा जो कि यहाँ दिखा रखा है, यहाँ इसका बेसिस दिखा रखा है, एक बेसिस ये दिखा दिया गया, इसके साथ वाला भी बेसिस यहाँ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना अल्टरनेट पे लिया जाता है। तो अगर इस पर ले लिया, इस पर ले लिया, तो एक इस पर लेंगे अभी, और इस पर लेंगे तो ये वाला हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ बेसिस एटम्स या बेसिस एटम्स को जोड़ने वाला जो वेक्टर है उसका ओरिएंटेशन एक जैसा होना चाहिए, तभी एक को ओरिजिन और दूसरे को a/4 लोकेशन आप मान पाओगे, एज्यूम कर पाओगे। देखिए सबका ओरिएंटेशन चारों का सेम है ना, तो एक इसके साथ यहाँ वाला एटम का हो जाएगा, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक ये वाला हो गया। आप देखिए मैंने चार एटम्स कहाँ कहाँ पर रखे, टेट्राहेड्रल पर रखा, टेट्राहेड्रल में यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, चारों से ले लिया अल्टरनेट में, है ना, और बेसिस दिखा दिया। बहुत इजी है। तो लैटिस पॉइंट के साथ एक दूसरा एटम टेट्राहेड्रल पर रखते हुए मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये कैसे लैटिस से स्ट्रक्चर बन रहा है। एफसीसी लैटिस में एटम्स कहाँ कहाँ पर रखे जा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि एक एटम यहाँ रख दो, दूसरा एटम यहाँ टेट्राहेड्रल पर रख दो, और यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है ये फेस सेंटर, इसके साथ टेट्राहेड्रल, लेकिन ये यहाँ वाले से आया, ये यहाँ वाले से आया, फिर एक यहाँ से आएगा यहाँ,
इसको इसके साथ अटैच कर दो, एक इसको इसके साथ किया ही, और ऐसे ही एक यहाँ से जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड, एक यहाँ ले लें। बात समझ में आ गई? तो कॉर्नर और फेस सेंटर पर आपने रखा कार्बन को, टेट्राहेड्रल वाइड 4 ले लिया, 4 टेट्राहेड्रल वाइड पर भी कार्बन एटम्स रख दिया, और इस तरह से बेसिस बनाया कि बेसिस का ओरिएंटेशन सब में एक जैसा रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार बेसिस इधर एक डायरेक्शन में जा रहा, दूसरी बार बेसिस इधर चला गया, तीसरी बार इधर चला गया, चौथी बार इधर। रैंडम ओरिएंटेशंस नहीं होने चाहिए बेसिस। इसीलिए बेसिस बनाते समय मैं इमेज बना के दिखा रहा हूं कि एक ओरिजिन पर है तो एक A/4 ओरिएंटेशन आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ से इस वाले से तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर। A/4 माइनस A/4 माइनस A/4 वगैरह नहीं लिखा है मैंने, आप इस बात को चेक कर लेना। ठीक है, तो ये है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें FCC लैटिस है, डायटोमिक बेसिस है, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड है, इसमें भी FCC लैटिस होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर कार्बन एटम्स, पिछले वाले में दोनों कार्बन थे, दोनों कार्बन एटम्स थे, ये भी कार्बन एटम था, ये भी कार्बन एटम, बस कलर अलग अलग कर रखा था जिससे कि समझ में आ जाए। यहाँ पर FCC लैटिस के साथ जो डायटोमिक बेसिस है उसमें 2 आयन्स हैं अलग अलग, एक जिंक आयन है, एक सल्फर आयन। तो मान लेता हूं ये जिंक 2+ आयन हो गया और ये सल्फर 2- आयन हो गया। जिंक 2+ आयन, सल्फर 2- आयन। FCC लैटिस प्लस डायटोमिक basis, this is equal to zinc sulfide structure। ठीक है, तो आपसे कई बार ऐसा लैटिस बेसिस पूछा जाता रहा है अब तक, क्वेश्चंस 3-4 बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें दोबारा बता रहा हूं। पहले जिंक सल्फाइड और डायमंड क्यूबिक एक दिन क्लास में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिस एटम्स, बेसिस के दोनों एटम्स को एक साथ क्लब कर दे रहा हूं, रेड कलर की पेन लेकर क्लब कर दे रहा हूं, जिससे कि समझ में आए कि कौन सा कॉर्नर किधर है और A/4 वाला एटम किधर है। तो अगर इधर इसको ओरिजिन लोगे तो ये A/4, इसको ओरिजिन लोगे तो A/4 ओरिजिन, A/4। तो इस तरह से एक ब्लू वाले को अगर ओरिजिन पर रखोगे तो ग्रीन वाला आयन A/4 लोकेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं ओरिजिन यहाँ रेंडमली लिया जाता है, ओरिजिन फिक्स नहीं है कि एक ही पॉइंट पर ले सकते हो, आप कहीं भी ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हो, आप ओरिजिन लेने के लिए फ्री हैं। ठीक है, तो FCC लैटिस प्लस डायटोमिक बेसिस जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, ये आपने यहाँ इस को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर भी लैटिस FCC है, ये फिर से FCC लैटिस है, और यहाँ बेसिस कैसा है? डायटोमिक बेसिस। लेकिन बेसिस का ओरिएंटेशन यहाँ अलग किया गया है। बेसिस का ओरिएंटेशन क्या है? देखिए, बेसिस में एटम्स का पोजीशन कौन कौन सा है? देखिए, A/2 A/2 0 लिखा है, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एक बेसिस यहाँ दिखाया गया है, यहाँ 4 बेसिस पॉसिबल है, 4 तरह से बेसिस पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी 4 तरह से है बेसिस की। एक ऐसा बन सकता है बेसिस जैसा यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ, ये सभी बेसिस के एटम्स हैं। ये बेसिस कैसे बन रही है देख रहे हो ना आप? चलिए इसको मैं थोड़ा सा 2, 3, 4 दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे इसमें बेसिस एटम्स, बेसिस के ग्रुप ऑफ एटम्स दिखा सकते हो, दोनों एटम्स को एक साथ दिखा सकते हो। तो यहाँ एक, जैसे ये बेसिस है, बेसिस ऑफ 2 एटम्स, सोडियम और क्लोराइड आयंस का एक बेसिस ये है। ठीक है, ऐसे ही एक यहाँ दिखा लोगे, ब्लू वाला पहले होना चाहिए, फिर रेड वाला, ब्लू रेड कॉम्बिनेशन, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, डायटोमिक बेसिस, ये भी डायटोमिक बेसिस है। तो डायटोमिक बेसिस में हर प्लेन में मैंने 3-3 बेसिस दिखा दिया।
जैसा ओरिएंटेशन लोगे वैसा आपको बेसिस मिलेगा। यहाँ ओरिएंटेशन 3 तरह से लिया जा सकता है, 3-4 तरह से। एक, मान लो एक्स एक्सिस वाले आयन के साथ आपने बेसिस बनाया, मान लो वाई एक्सिस के साथ बना लिया, और हो सकता है जेड एक्सिस के साथ बना लो। तो आप फ्री हैं, आपको ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही डायरेक्शन का बेसिस लेना है। जरूरी नहीं है कि हर बार बेसिस आप एक्स एक्सिस में लीजिए। मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया, क्या मैं वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग ले सकता हूँ बेसिस एटम्स? ऑफ कोर्स ले सकता हूँ इसमें, ठीक है ना भाई। मैं बेसिस लेता तो मैं इसको भी दिखा सकता हूँ बेसिस वाई एक्सिस के लॉन्ग। यस सर। एक एक दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि सारे दिखा दूं। सारे दिखा दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं कॉर्नर और बॉडी सेंटर लेकर के भी बेसिस दिखा सकता हूँ इस पर्टिकुलर इमेज में? जैसे मैंने बोला कि इधर है, इधर भी पॉसिबिलिटी है, इधर भी पॉसिबिलिटी है, तो क्या कॉर्नर और बॉडी सेंटर को लेकर की भी पॉसिबिलिटी है इनको? यस सर। यस यस, दैट इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो कॉर्नर के साथ बॉडी सेंटर लीजिए, 3 एज सेंटर लीजिए, किसी भी तरह से आप एक बेसिस बना लीजिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसका है। तो डायटोमिक बेसिस है यहाँ पर भी, और लैटिस है आपका एफसीसी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इमेज पर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इमेज है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर का। इसमें तो सिंपली पहले ही बता दिया है मैंने, लिख ही दिया है। ये बेसिस का एटम्स का ग्रुप हो गया। एक हो जाएगा कॉर्नर 0 0 0 पर, दूसरा हो जाएगा A/2 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 0 0 0, लोकेशन हो गई A/2 A/2 A/2। तो देख लीजिए इन सबको। मैं 2-3 क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगा, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा मेरा। ठीक है, 5 मिनट टाइम है अभी। यस, कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं? बेसिस और लैटिस के कॉम्बिनेशन में सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ। सुमन झा, आप अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछेंगे। प्रीवियस ये वाला, इसका भी प्रीवियस। यस, थैंक यू सर। सर इसके पहले एक तो स्लाइड दिखा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। इसके पहले वाला स्लाइड। यस सर। यह ओके सर। ये मैंने लिख रखा है लैटिस बेसिस। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जिसमें डायटोमिक आपको डील करना पड़ता है। डायटोमिक बेसिस वाले ये 4 एग्जांपल्स आपके पास। हाँ जी, यस बोले। प्रीवियस स्लाइड सर प्लीज शो कर दीजिए सर, नोटेड नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ सर? प्रीवियस स्लाइड सर। प्रीवियस स्लाइड पर तो था मेरा ये, यही वाली। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, थैंक यू सर। ओके। हो गया सर। ये मैंने लेटिस बेसिस का एक टेबल बना रखा है। ये टेबल भी इसमें स्लाइड्स में भेज दूंगा। इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आएगा। क्वेश्चन है जैम 2005 से, 2005 से क्वेश्चन है जैम का। ऑप्शन डी सर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ऑप्शन, डी। डी। तो सोल्यूशन आप इसका लिख लेना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम 2020 से। बी ऑप्शन सर। बी सर। बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जैम 2019। ए। ए सर। ए ऑप्शन।
क्वेश्चन है नेक्स्ट जून 2019 JNU बी सर। दो items. बी बी होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना। जैम 2016 जो मैं बोला था ना सेकंड नेबर तक पूछा गया है, बताओ इसका आंसर। सेकंड नियरेस्ट नेबर 12 at a टू ए। distance of a by root 2. डिस्टेंस तो नहीं पूछ रहा है, बस आंसर पूछ रहा है, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट 2015। सर 4। टोटल नंबर ऑफ 8 होगा। 8 और सर 8 सर। टोटल पूछ रहा है ना, यस सर। स्टेटमेंट ठीक से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHU। 8 सर। सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा 8 होगा इसमें भी। यस सर चलिए अगली क्लास में आगे का डिस्कशन होगा। अभी पिछले की स्लाइड जो भी आपका छूट गया हो, ये क्वेश्चन 8 होगा। ये वाला देखो, यस सर होगा। ये वाला देखो। तो जैम में जब भी ये क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं मैं, ये DU वाला क्वेश्चन होमवर्क है NaCl के लिए, लैटिस कांस्टेंट बनाना। ये JNU में, ये जेस्ट में, जैम में जब भी क्वेश्चन आया बहुत इजी है। जितना डिस्कस किया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दिखाइए। मेरा नेक्स्ट आगे या पीछे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर आगे पीछे तो जो होमवर्क दिए हैं। हाँ, हाँ मेरा क्लास अभी एंड हो गया है। जिस किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। सर, नोट्स को सर अपलोड कर दीजिएगा, कभी देखना हो तो फिर। हाँ अपलोड हो जाएगा, उसकी चिंता न करिए आप। बताइए किसी को कुछ पूछना है तो। यस सर ये स्लाइड्स वगैरह कहाँ पे अपलोड होंगे? ऐप में होता है अपलोड। सुमन झा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सुमन सर कुछ लोकल लैटिस ओके ओके लोकल उसको भी हम मैं आपकी बात पूरी समझ नहीं पा रहा हूँ। रेसिप्रोकल लैटिस पूछ रहे हैं क्या आप? यस सर, वो पूछ रहे हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं। अभी नहीं है, अभी आगे पढ़ाएंगे। अभी आगे का टॉपिक आएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी सारे लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस पढ़ लो, रेसिप्रोकल इसके बाद है। ठीक है, हाँ रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट जस्ट इसके बाद आएगा। अभी डायरेक्ट लैटिस के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्लास मेरा एंड हो रहा है अभी। नेक्स्ट क्लास में सुमन अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू। सो नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।